Hello students, welcome back again. Now in this lecture I am going to discuss concept behind alcohol, phenol and ether, that is to say preparation of alcohols, phenol ethers, chemical properties and physical properties etc. Okay, so let's start. Okay, alcohols is also known as hydroxy derivative. Keep in mind alcohols is also called hydroxy derivative. Okay, and it classified into two parts. First part is aliphatic hydroxy derivative या aliphatic alcohol and second part is aromatic hydroxy derivative. ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव क्या होता है कि जब OH ग्रुप किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा रहे जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, जैसे RCH2OH, और एक ऐसा कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो उसको बोलते हैं एलिफेटिक. यहाँ पे RCH2 जो है एलिफेटिक ग्रुप है, दैट इज नोन एज एलिफेटिक ग्रुप. ठीक है, एंड एरोमेटिक मतलब जब OH sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा रहे या सिंपली यू कैन से बेंजीन से जुड़ा रहे. ठीक है, तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक. एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव या एरोमेटिक एल्कोहल. ठीक है, ये देखो ये जो कार्बन है बेटा दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, यानी ये प्लेनर है. Simply you have to keep in mind. Okay, first part is a classification according to number of OH group. ठीक है, जितने OH ग्रुप रहेंगे अकॉर्डिंगली हम एल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल. जब किसी एल्कोहल किसी भी कंपाउंड में एक OH ग्रुप रहेगा तो उसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल. इसे माइंड में रखना. मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मींस इफ ए कंपाउंड कंटेनिंग वन OH group that is known as the monohydric alcohol. Second part is dihydric. Dihydric means if a compound containing two OH group that is known as एक OH, देखो यहाँ पे एक OH यहाँ पे है, तो इसको बोलेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल. थर्ड पार्ट इज ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल. ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? If compound having three OH group that is known as the ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल. ओके, देखो एक OH ग्रुप यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, तो इसको बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल. 1, 2 and 3. सिमिलरली पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब इसमें बहुत सारे OH ग्रुप आ जाएंगे. ये देखो डॉट डॉट करके है, ठीक है ना, जैसे इसमें N कार्बन्स हैं. इमेजिन करो इसमें कितने कार्बन्स हैं? N कार्बन्स हैं और N OH ग्रुप जुड़ा हुआ है. ठीक है, कितने ग्रुप है? N OH. देखो 1, 2, 3 ऐसे ही आगे भी रहा होगा, वैसे ही NOH ग्रुप है, तो इसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप हम दो पार्ट में इसको क्लासिफाई करेंगे. फर्स्ट पार्ट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप एंड सेकेंड पॉइंट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन एटम. सेकेंड पॉइंट क्या है? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है कि अगर ये देखो इसको प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल को P से दर्शाते हैं या सिंपली लिखा रहेगा 1 डिग्री अल्कोहल. 1 डिग्री अल्कोहल जो 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, जैसे एग्जांपल दिया है देखो CH3 CH2OH. देखो बेटा ये OH ग्रुप ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री कार्बन है, इसीलिए हम बोलेंगे इसको 1 डिग्री अल्कोहल. और जो OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होगा उसे बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल या सिंपली यू कैन से 2 डिग्री अल्कोहल. जैसे एग्जांपल देख लो, देखो ये जो देखो बेटा ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है. ये कौन सा डिग्री कार्बन है? दैट इज 2 डिग्री एल्कोहल. 2 डिग्री कार्बन बोल सकते हो इसको, दैट इज 2 डिग्री कार्बन. तो 2 डिग्री कार्बन से जो OH ग्रुप कनेक्टेड होगा इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री एल्कोहल, दैट इज नोन एज द 2 डिग्री एल्कोहल. सिमिलरली ये देखो टर्शियरी एल्कोहल क्या होता है? जो 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होता है. जैसे देखो एक CH3 CH3 और यहाँ पे कर दो बेटा OH और ये CH3. तो देखो जो ये OH ग्रुप है कौन से कार्बन से कनेक्टेड है? ये 3 डिग्री कार्बन है. ये जो कार्बन है कौन सा डिग्री कार्बन है? तो बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि देखो ये 1, 2 और 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस OH ग्रुप को बोलेंगे टर्शियरी OH ग्रुप. ठीक है ना, टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे. ये OH जो है 3 कार्बन से कनेक्टेड है. तो हमने क्या पढ़ा? यानी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप एंड सेकंड पॉइंट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल. फर्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड. देखो बेटा जब एल्काइल हैलाइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस व्हेन हीटेड विद एक्वस एल्कली, सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड एक्वस एल्कली. ठीक है,
और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब कि Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या सिंपली तुम बोल सकते हो बेटा AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। मॉइस्ट का मतलब कि यहाँ फ्रैक्शन ऑफ वाटर है। द हाइड्रोलाइसिस अकर्स बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो RX को बेटा जब हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2O तो ये बनाएगा ROH, यानी ये OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देगा और X निकल जाएगा, ये NaX निकल जाएगा। यहां से देखो ये NaX निकल गया और ये बना दिया ROH। बस ये माइंड में रखना है बेटा, यहाँ पे NaOH कैसा काम करेगा, NaOH यहाँ पे बेस का काम करेगा, ठीक है। हालांकि H2O के प्रेजेंस में तो डाइल्यूट बेस बोल सकते हो, ठीक है। तो ये माइंड में रखना कि जब कोई भी RX NaOH से रिएक्शन करता है, या सिंपली तुम बोल सकते हो बेटा NaOH डाइल्यूट फॉर्म में है, H2O के प्रेजेंस में है, तो ये क्या बनाएगा बेटा ROH बनाएगा। या सिंपली तुम ऐसे बोल सकते हो जब RX को एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्या बनाएगा, ये ROH बनाता है, ये बनाएगा ROH, ठीक है, दैट इज एल्कोहल, ठीक है। और ये एक चीज बेटा माइंड में रखना है कि R शुड बी, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यू हैव टू नोट इट डाउन, R शुड बी आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री, आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री की मतलब ये R जो है 1 डिग्री कार्बन होगा या 2 डिग्री कार्बन होगा, बट R कैनॉट बी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। R कैनॉट बी 3 डिग्री एल्काइल, ठीक है। 3 डिग्री एल्काइल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा बेटा। देखो CH3 अगर ये टर्सरी एल्काइल क्लोराइड है और इसको बेटा हमने NaOH के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये देखो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। हम क्या करेंगे इसको, देखो इस H2 को हम ऐसे कर सकते हैं, तो हम देखो इसको H ऐसे लिख सकते हैं, और देखो ये H ऐसे जाएगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगा, ये यहां से निकल जाएगा, यानी इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगी। तो याद कर लेना कि R जो है आइदर 1 डिग्री होगा और 2 डिग्री होगा, तो ये रिएक्शन फेवरेबल होता है। तो simply you have to keep in mind alkyl halide undergo hydrolysis when heated with aqueous alkali. Aqueous alkali का मतलब either KOH aqueous और NaOH aqueous, ठीक है। एक्वस एल्कली का मतलब ये होता है। और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, द हाइड्रोलाइसिस अकर्स बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। ये कह रहा है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, लेट्स डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सी हाउ टू प्रोसीड इट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वस KOH से जब रिएक्शन होगा तो ये Cl पहले निकलेगा, ठीक है, ये Cl पहले निकलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ से देखो जब ये Cl निकलेगा, देखो यहाँ से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये Cl निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ से रिंग एक्सपैंड करेगी, ये रिंग एक्सपैंड करेगा। देखो 1 2 3 4 5, व्हेन रिंग एक्सपैंड keep in mind when any carbon having positive charge and directly attached with any alicyclic ring then ring expand, यानी 4 वाली रिंग जो है एक्सपेंड होके 5 में जाएगी, अगर 5 की रिंग रहती तो ये 6 में जाती, एंड बट 6 वाली 7 में नहीं जाती, ठीक है। तो ये देखो ये 5 की रिंग बन जाएगा, ठीक है, ये 5 की रिंग बनेगा। यहाँ नंबरिंग कर लोगे 1 2 3 4, देखो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड 2 पे देखो टेल है, एरो का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेड पे नेगेटिव चार्ज होता है, टेल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, प्लस माइनस में बॉन्ड बन गया, देखो यहाँ से प्लस माइनस में बॉन्ड बनेगा, और टेल 2 पे है तो 2 पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और सिस्टम में क्या पड़ा है, OH माइनस पड़ा है सिस्टम में, ये जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, और फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। चलो अब इसमें देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये देखो कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन है, ये जो कार्बोकेटायन है अगर ये निकलेगा, इमेजिन करो ये अगर Cl निकलता है तो कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 2 डिग्री, बट इसका जो नेबरिंग कार्बन है ये देखो, ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन है,
ये जो है ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो यहां से अगर हाइड्राइड शिफ्ट करा दें तो क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कर देंगे। जब ये Cl निकलेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन तो रहा ही होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो एक हाइड्रोजन रहा होगा। तो ये अगर देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा तो ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन उसके यहाँ चला आएगा, ये प्लस यहाँ चला जाएगा। तो देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, ये प्लस आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अब देखो क्या होगा, अब OH माइनस तो सिस्टम में पड़ा है, वो जाके सीधे कहां पे अटैक करेगा, ये देखो OH माइनस सिस्टम में है, यहां जाके अटैक कर देगा, ठीक है। और ये फाइनली क्या प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट विल बी, ये बना देगा प्रोडक्ट, टर्सियल कोल बना देगा, ठीक है। चलो इसमें देखो ये जो है ये कौन सा डिग्री कार्बन है, तो बोलेंगे ये 2 डिग्री कार्बन है। और ये भी कौन सा डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। तो इसमें शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं होगी, इसमें सीधे ये Cl निकलेगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है बेटा, क्लियर। Cl निकलेगा K प्लस के फॉर्म में, तो KCl इसका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो ये भी कौन सा डिग्री कार्बन है, ये देखो सी केयरफुली, ये कौन सा डिग्री कार्बन है, तो ये भी कौन सा डिग्री, 2 डिग्री कार्बन है। और इसमें भी शिफ्टिंग तो होगी नहीं, अब ये सीधे Cl निकलेगा। और देखो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, या हम बोल सकते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, Ag2 प्रेजेंस ऑफ H2O, तो सीधे Cl निकलेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, और ये मिथाइल ऐसे ही रहा होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक पे हमने क्वेश्चन कर लिया। चलो दूसरा टॉपिक करते हैं। जो मेथड है दैट इज बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो ये कह रहा है एल्कीन रिएक्ट विद कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 टू गिव एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉलोइंग मार्कोनिक ऑफ एडिशन एंड फर्दर व्हेन ट्रीटेड विद H2 इट गिव्स 2 अल्कोहल। ये क्या है, अल्कोहल है। तो देखो इसका भी मैकेनिज्म भी मैं लिखूंगा। सबसे पहले देखो बेटा ये H2SO4 है, H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो देखो ये स्ट्रक्चर होता है H2SO4 का, यू शुड नो द स्ट्रक्चर फर्स्ट, ठीक है। तो देखो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया कि यहां से H प्लस रिलीज होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, सी केयरफुली, ये वाला बॉन्ड कहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। अब ये H प्लस के फॉर्म में जो आएगा ये यहाँ पे चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन इसको अप्रोच करेगा। तो देखो ये बना रहा है OSO3H, ये बन गया। फर्दर जब हमने H2O से रिएक्शन किया, तो ये जो है बॉन्ड ऐसे टूटा होगा, और यहाँ पे जो है एक प्लस आया होगा, फिर ये OH2 प्लस बना होगा, और ये बना दिया होगा एल्कोहल, ठीक है। फिर वहां से H प्लस निकल जाएगा तो 2 डिग्री एल्कोहल बना देगा। देखो इसका ट्रिक क्या है, ठीक है, इतना बड़ा हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल वे में सोचना है। ये इसका प्रोसेस है। पहले क्या होगा कि कोई भी एल्कीन लेंगे तो H2SO4 रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा, H यहाँ पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो H पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, H यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा जो यहाँ पे जाएगा। फिर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन यहाँ से जो है OH2 प्लस बना देगा, फिर H प्लस अपने फॉर्म में निकल के एल्कोहल बना देगा। इसका देखो ट्रिक क्या है, कैसे हम प्रोसीड करेंगे। जैसे ये हमारे पास एल्कीन था CH, ठीक है, इसको बेटा हमने H2SO4 से रिएक्ट किया, तो H2SO4 क्या फर्निश करेगा, H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन। एंड कहीं भी H3O प्लस दिखाई दे तो H3O प्लस का सिंपल मीनिंग होता है H प्लस एंड OH माइनस का एडिशन, नथिंग एल्स। Simply you have to keep in mind H3O plus is nothing but addition of H plus and OH minus, that's it। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, बिकॉज CH3 का जो प्लस आई इफेक्ट है ऐसे करेगा, ठीक है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव पे क्या जुड़ेगा OH, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पे क्या जुड़ेगा H। तो फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH OH CH3, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म भी मैं एक बार लिख दे रहा हूं। मैकेनिज्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा कैसे होगा, जैसे मान लो कोई भी हमारे पास एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको अगर हम H प्लस के साथ रिएक्ट करें H2, तो
तो ये बनेगा RCHOH तो देखो इसका स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है कि सबसे पहले H प्लस इस पे अटैक करेगा, सबसे पहले कौन अटैक करेगा, H प्लस, और H प्लस कहां अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी यहां जाएगा, तो ये बना देगा RCH पे पॉजिटिव चार्ज, ये आ जाएगा CH3। अब देखो स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो है RCH पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 ये अटैक करेगा H2O पे, किस पे अटैक करेगा, H2O पे। अब ऑक्सीजन पे लोन पेयर ज्यादा है, 2 लोन पेयर हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये जाके इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। और जब ये इस पे अटैक करेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा RCH। अब देखो CH इस पे ऑक्सीजन जुड़ेगा, OH, ये 2 लोन पेयर से बॉन्ड बन गया और ये पॉजिटिव चार्ज डिसअपीयर होगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये CH3 है। फाइनली जो ये H प्लस स्टेबलाइज होने के लिए निकलेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि ये इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो बोलेगा भैया हाइड्रोजन ऐसा है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन दो, तुम धीरे से कट लो, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन, इट हैविंग टेंडेंसी टू अटैक द शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बोलेगा भैया हाइड्रोजन ऐसा है कि मेरे पे हो रही इलेक्ट्रॉन की कमी, तुम अपना इलेक्ट्रॉन दो और तुम धीरे से कट लो, ठीक है। तो ये बना देगा RCHOH CH3 और प्लस H प्लस निकल जाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जो भी बेटा एरो के ऊपर गिवन होता है ना, वो जस्ट एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है, कैटलिस्ट होता नहीं है, ऐसे सोचो तुम कोई कैटलिस्ट वर्क करेगा। पहले देखो सिस्टम में जुड़ा, H प्लस क्या हुआ, पहले सिस्टम में जुड़ा फिर अपने फॉर्म में वापस निकल गया, ठीक है। तो ये रहा इसका मैकेनिज्म। चलो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डिट सी देखो सबसे पहले H प्लस H2O का मतलब हाइड्रोलिसिस एडिशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, ये वाला बॉन्ड पहले ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अटैकिंग रिएजेंट इज H प्लस, यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। व्हाट विल हैपन, ये देखो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे माइनस आएगा, H प्लस पहले जाके इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये बन गया एंड यहाँ पे रिंग एक्सपैंड होगी, कीप इन माइंड, बिकॉज when any carbon having positive charge and directly attached with ring then ring expand। हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6। अब क्या करो बेटा 6 की एक रिंग बना लो तुम, ठीक है। 6 की रिंग बनाने के बाद जो है कर दो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, जोड़ दो। 2 पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे 2 पे पॉजिटिव चार्ज कर दो। अब ये देखो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सी केयरफुली, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो एक हाइड्रोजन है। अगर ये हाइड्रोजन को हम यहाँ पे शिफ्ट करा दें, ठीक है, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे शिफ्ट करा दें तो ये जो है ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से देखो शिफ्ट कराओ तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, ये लिखो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। इफ यू डू शिफ्टिंग देन व्हाट विल हैपन, देखो ये प्लस जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे H2O अटैक कर देगा OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अटैक करेगा तो बोलेंगे OH माइनस, ठीक है। यानी पहले तो H2O अटैक करेगा, चलो मैं मैकेनिज्म ही पूरा लिख दे रहा हूँ, H2O ही अटैक करेगा, H2O, ठीक है। अब देखो ये H2O जब अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, ये देखो H2O इस पे अटैक किया, ये देखो H अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर H प्लस अपने फॉर्म में वापस निकल जाएगा, ठीक है। H प्लस अपने फॉर्म में वापस निकलेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो सेकंड केस में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, इसमें माइनस और इस पे प्लस, इसमें कोई रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होगी, ये सीधे यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। इसमें देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे H प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो देखो एक स्टेप में लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ गया, फिर यहाँ से रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाएगी, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे,
जब यहां से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो देखो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे OH माइनस आ जाएगा, सेम वैसे ही कहानी होगी, ठीक है। मैं एक बार में OH माइनस ही अटैक करा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा दैट विल बी ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ओके। तो एल्कीन को जब किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन को B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF मींस टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एंड H2O2 OH माइनस NH2O अगर हम रिएक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये जो रिएजेंट है दैट इज फॉर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें B2H6 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ THF, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस एंड H2O। तो कह रहा है कि ये जो है क्या प्रोडक्ट बनाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देगा, किसका, वाटर का, ठीक है। तो जब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। तो न्यूमेटिव पार्ट दैट इज टू से OH माइनस इज एडेड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, इस डबल बॉन्ड कार्बन में C डबल बॉन्ड C में यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे आ गया OH, और यहाँ हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ पे H आएगा, ठीक है। तो इसमें याद क्या करना है, इसमें याद कर लेना इसके जो की पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे नोट करके लिख लो की पॉइंट्स, ठीक है। इसके की पॉइंट्स क्या है, जो इसका पहला की पॉइंट है वो क्या है, फर्स्ट इट गिव्स Markovnikov addition of water. It gives anti-Markovnikov. It gives anti-Markovnikov. It gives anti-Markovnikov addition of water. Addition of water. ठीक है. It gives anti-Markovnikov addition of water. इसका सेकेंड पॉइंट है बेटे कि कहीं पे अगर anti-Markovnikov रिएक्शन आएगा, कहीं पे तुम्हें एंटी मार्कोनिकॉफ अगर लिखा रहेगा तो वो जो मस्ट भी क्या होता है, सिन एडिशन होता है। जो मार्कोनिकॉफ होता है वो एंटी एडिशन होता है, जो एंटी मार्कोनिकॉफ होता है सिन एडिशन होता है। तो सेकंड पॉइंट लिख लो, इट गिव्स सिन एडिशन, इट गिव्स सिन एडिशन, ठीक है। ये जो है कैसा एडिशन देगा, इट गिव्स सिन एडिशन, ये माइंड में रखना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ जितने भी रिएक्शंस है वो सिन एडिशन देती हैं, और मार्कोनिकॉफ रिएक्शन कैसे देती है, एंटी एडिशन देती है। थर्ड एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो रीअरेंजमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रीअरेंजमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होती है। फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो है H कम्स फ्रॉम, देखो जो H है H कम्स फ्रॉम वाटर, सॉरी H कम्स फ्रॉम B2H6, H कम्स फ्रॉम B2H6। जो इसमें H जो जोड़ रहे हो बेटा वो कहां से आता है, H comes from B2H6, simply you have to keep in mind, and OH minus comes from water, ठीक है। OH minus comes from water, तो ये आपको माइंड में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। जो H है वो कहां से आता है, H comes from, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसको याद कर लेना, H comes from B2H6, ठीक है, and OH minus comes from water, simply you have to keep in mind, ठीक है। जो जेईई मेन और एडवांस में क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट नहीं देगा, उसे भी पता है कि बच्चे रट के रखते हैं, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि ये कहां से आएगा। चलो इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे देखो एल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। इससे देखो ये क्या है, दैट इज नथिंग बट मेथ ए प्रोपेनॉल है, दैट इज नथिंग बट प्रोपेनॉल। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ओके। सी सी हाउ टू सॉल्व इट। ये दिया है क्वेश्चन 1, ठीक है। इस कंपाउंड को हमने B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, H2O2, OH माइनस एंड D2, यहाँ D ड्यूटेरियम को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो देखो बेटा ये जो है रिएक्शन जो है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H2O देगा, एंड H जो आता है यहां से आता है, H कम्स फ्रॉम B2H6, ठीक है, H कम्स फ्रॉम B2H6 एंड
OH माइनस, दैट इज टू से अब यहाँ पे OD माइनस बोलेंगे, OD माइनस जो है D2O से आएगा, ठीक है। तो देखो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो जो है निगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे देखो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव पार्ट, दैट इज टू से OD, ठीक है। सिमिलरली इसमें देखो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे H2O आएगा, देखो B2S6, सी केयरफुली, यहाँ पे देखो B2D6 है तो यहाँ से हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आएगा और यहाँ पे क्या है, H2O है, ठीक है। तो यहाँ पे OH माइनस आएगा, क्लियर। तो देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, यहां पे आ गया ड्यूटेरियम, ठीक है, क्योंकि ड्यूटेरियम यहां से आएगा और निगेटिव पार्ट यहां पे आएगा, निगेटिव पार्ट यहां पे आएगा इस वाले पोजीशन पे और निगेटिव पार्ट क्या OH है तो यहां पे OH आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं होगी, सीधे क्या करो कि यहाँ पे OH जोड़ दो और यहाँ पे H जोड़ दो, ठीक है, क्लियर। H को दिखाने की जरूरत भी नहीं होती। अब इसमें देखो, अब ये थोड़ा सा अलग है, इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, पहले H प्लस अटैक करेगा, यहाँ पे जाएगा, H प्लस पहले कहां अटैक करेगा, यहाँ पे, और ये इसका इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन, ठीक है। फ्लो में मत हो जाना, इसको एज इट इज मत लिख देना क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। एक पहले कार्बोकेटायन बनेगा, फिर यहां से रिंग एक्सपैंड होगी, रिंग एक्सपैंड होगी 6 की रिंग में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ से क्या करेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी करेंगे। देखो यहाँ से जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव, प्लस माइनस में एक बॉन्ड बन गया, यहाँ एक मिथाइल आया, ठीक है। नहीं आता है तो इसे नंबरिंग करके तुम लोग देख लेना, ठीक है। अब यहां से देखो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसका नेबरिंग कार्बन 3 डिग्री है, यहां से लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। When we do shifting to increase the stability of carbocation we do shifting। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। अब सिंपली यहाँ पे H2O जाके अटैक कर देगा, जब H2O अटैक करेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी, यहाँ पे बन जाएगा OH2 प्लस, ये देखो एक मिथाइल ऐसे ही है, ये OH H और यहाँ पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, एंड फाइनली जो इसका प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, ये बन जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो किसी भी एल्कीन को मर्करी एसीटेट HgOAc twice in presence of THF, HgOAc twice means HgOAc means COCS3 और इसको हम बोलेंगे OCOCS3, दैट इज नोन एज HgOAc twice, ठीक है, HgOAc twice, ये जो रिएजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ THF, ठीक है। तो इसे मेमोराइज करके रखना है कि जब किसी भी एल्कीन को HgOAc twice in THF NaBH4NOH- जब हम रिएक्ट करते हैं तो ये जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर कराता है, नेगेटिव पार्ट दैट इज टू OH- इज एडेड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी OH यहाँ पे आएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। तो की पॉइंट्स हैं वो नोट कर लो, इसके की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। की पॉइंट्स, जो फर्स्ट की पॉइंट है, इट गिव्स मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, इट गिव्स मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, it means negative part is added to that double bonded carbon atom which contains less number of hydrogen। second point, अब देखो ये मार्कोनिकॉफ एडिशन आ गया, तो मार्कोनिकॉफ में मैंने बताया था कि कहीं भी अगर मार्कोनिकॉफ दे इट मींस व्हाट, मार्कोनिकॉफ मींस एंटी एडिशन। ये कैसा एडिशन देगा, एंटी एडिशन। तो सेकंड पॉइंट लिख लो, इट गिव्स एंटी एडिशन ऑफ वाटर, इट गिव्स एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब है कि अगर ये C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, तो अगर H हम टॉप से अटैक करेंगे तो OH जो है बॉटम से अटैक करेगा इस पे, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये माइंड में रखना कि प्लेन के टॉप से अटैक करेगा OH माइनस, तो H प्लस H जो है बॉटम से अटैक करेगा, तो इट गिव्स एंटी एडिशन ऑफ H2, simply you have to keep in mind, okay। and third point is no rearrangement reaction takes place, no rearrangement reaction takes place,
इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, H comes from NaBH4 reducing agent. H comes from NaBH4 and OH comes from H2O. ये माइंड में रखना है। H जो है कहां से आता है, इसको हाईलाइट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। H comes from NaBH4 and OH minus comes from water, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है, बोल सकते हो कि फॉलो कार एंड ट्रैम रूल, उसमें भी फॉलो कार एंड ट्रैम रूल इफ पॉसिबल, ट्रैम रूल इफ पॉसिबल, ठीक है। कार का मतलब होता है बेटा, देखो ये इसको मैंने इसलिए लिख दिया, देखो इसको समझो अच्छे से। कार का मतलब ये होता है, देखो इफ पॉसिबल, देखो कार रूल मीन्स सिस एल्कीन, देखो सी का मतलब होता है सिस एल्कीन, ठीक है, प्लस ए का मतलब होता है एंटी एडिशन। सिस एल्कीन में अगर हम एंटी एडिशन कराएं, ठीक है, तो क्या देगा, आर का मतलब होता है रेसमिक मिक्सचर, गिब्स रेसमिक मिक्सचर, गिब्स रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। ये होता है कार का मतलब, सिस एल्कीन एंटी एडिशन गिब्स रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। बट नॉट ऑलवेज, वैसी कंडीशन आएगी तब, ठीक है। वो देख लेना कि कायरल सेंटर है या नहीं है, ठीक है ना। एंड जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आ गई तो मीजो हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आए, ठीक है, तो क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर बनाएगा, यानी सिस एल्कीन एंटी एडिशन गिब्स रेसमिक मिक्सचर। ट्रैम का मतलब होता है, ट्रैम का मतलब ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन गिब्स मीजो, इट मींस ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन, ट्रांस एल्कीन में अगर हम एंटी एडिशन कराएंगे गिब्स मीजो कंपाउंड, इट गिब्स मीजो कंपाउंड, ठीक है। अब देखो दो को याद कर लो, दो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अगर कार और ट्रैम रूल याद हो गए, कार मींस सिस एल्कीन एंटी एडिशन गिब्स रेसमिक मिक्सचर एंड ट्रैम मींस ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन गिब्स मीजो, ठीक है। तो वैसे ही अगर सिस एल्कीन रहेगा, सिन एडिशन होगा तो क्या देगा, वो मीजो देगा, एंड ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन अगर रहेगा तो क्या देगा, रेसमिक मिक्सचर देगा। दो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सी क्वेश्चन 1, व्हेन दिस कंपाउंड ट्रीटेड विद HgOAc twice in presence of THFH2 and NaBH4OH माइनस, यानी इस कंपाउंड का हमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराना है, ठीक है। तो देखो ये जो है मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर देता है। मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर का मतलब कि जो H है वो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन, मतलब OH माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम रहा होगा, और H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा रहा होगा। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन कम है और यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन कम है। तो देखो सबसे पहले क्या रिएक्शन होगा, ये 6 की रिंग हम ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पे क्या जाएगा, OH जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या जाएगा, OH जाएगा, तो यहां देखो OH कर दो तुम लोग, ठीक है। और यहां पे क्या जाएगा, H जाएगा, तो ये बन गया, ठीक है। सिमिलरली इसमें देखो क्या मिलेगा, देखो इसमें भी यहां पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां पे OH जाएगा, है ना। नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जहां हाइड्रोजन कम रहता है, यहां हाइड्रोजन जाएगा। यहां सेम कहानी है, देखो ये 5 की रिंग है, ठीक है, ये 5 के बिल्कुल पहले जैसा सिमिलर है, तो इसमें भी कहां जाएगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, एंड नेगेटिव पार्ट दैट इज टू से OH माइनस यहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम रहा होगा, ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे कर दूं HgOAc ट्वाइस, ये पहला जो रिएक्टेंट है HgOAc ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ THF, ठीक है, एंड H2O, और यहां पे सेकंड लिख दूं NaBD4 NOH माइनस, ठीक है। तो यहां देखो H कम्स फ्रॉम
NaBH4 NOH minus comes from OH comes from H2O। तो यहाँ NaBH4 की जगह पे क्या है, NaBD4 है। ध्यान से देखो, तो यहाँ से ड्यूटेरियम आएगा, यहाँ से क्या आएगा, ड्यूटेरियम आएगा। यानी हमें कुछ नहीं करना है, OH माइनस कहां से आएगा, यहां से आएगा, और ड्यूटेरियम कहां से आएगा, यहां से आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें ड्यूटेरियम 1 लगा देना है, ठीक है, और यहाँ पे तो OH माइनस आएगा ही, OH आएगा ही, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे कर दूं कि जो पहला रिएक्टेंट है वो है HgOAc ट्वाइस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ THF, सेम कहानी है, THF, ठीक है, और यहां पे बेटा मैं कर दूं D2O, एंड सेकेंड जो कर दूं वो कर दूं मैं NaBD4 NOH माइनस OD माइनस, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, यहां पे देखो OD आएगा, इससे D निकलेगा, NaBD4 से क्या निकलेगा, इससे D निकलेगा, ड्यूटेरियम, ठीक है, और यहां से क्या निकलेगा, यहां से OD निकलेगा। इज इट ऑल राइट? तो हमें कुछ नहीं करना है, देखो यहां पे D कर देना है और यहां पे जो है OD कर देना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, तो देखो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एजेंट जो है जो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। फिर जो है रिड्यूसिंग एजेंट्स, निकिल, रेनोनिकिल इन प्रेजेंस ऑफ H2, PT इन प्रेजेंस ऑफ H2, ठीक है, एंड यहां पे लिख लो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। फिर हम लिख देंगे Na इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, Sn इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ओके, एंड यू कैन से फिर Na इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, Na इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, इसको बोलते हैं बोवेट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है ना। Na इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, ये जो लिखा हुआ है इसको मानिस रिएजेंट भी पढ़ते हैं, मानिस रिएजेंट, दैट इज नोन एज मानिस रिएजेंट, ठीक है। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट काम क्या करता है, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी हम कीटो ग्रुप लें, इमेजिन करो कीटो ग्रुप, अगर मान लो यहाँ पे हम ले लें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये कीटो ग्रुप को करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर ये मान लो कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, अगर मान लो कीटो ग्रुप है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। अगर मान लो एल्डिहाइड है, मान लो अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहां, यानी ये बन जाएगा RCH2H, यानी 1 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है। तो 1 by 1 में सारे पॉइंट्स में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। बोल्ट ब्लैंक रिडक्शन ये कहता है कि जब कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ठीक है, व्हेन एनी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH, तो इट गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। जो एल्डिहाइड है दैट इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो है 1 डिग्री अल्कोहल देता है, एल्डिहाइड जो है किसमें कन्वर्ट करेगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल में करेगा। और जो कीटोन है, मान लो बेटा अगर हमारे पास कोई कीटोन है RCOR-, ठीक है, और इसका बोवेट ब्लैंक रिडक्शन करा है मानिस रिएजेंट से Na इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, तो ये जो है करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा RCR- और यहां पे आ जाएगा OH। तो ये देखो, ये पहला वाला जो था दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड गोज टू 1 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन गोज टू 2 डिग्री अल्कोहल। तो यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इसमें काम क्या करता है, ये नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से एडिशन होता है। यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन आएगा, नेसेंट हाइड्रोजन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन को हम नेसेंट हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है, ये जो H तुम लोग देख रहे हो that is known as nascent hydrogen, nascent hydrogen, ठीक है। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन होता है जो रिडक्शन में काम आता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लो बेटा, रिडक्शन विद, और नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सेकंड पॉइंट लिख लो, रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कीप इन माइंड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है इट रिड्यूसेज ऑल फंक्शनल ग्रुप्स एक्सेप्ट डबल बॉन्ड। तो लिख लो नोट करके, it reduces all functional group except double bond, except
डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, बट इट रिड्यूसेस डबल बॉन्ड आल्सो इन सिनेमिक सिस्टम, बट इट reduces double bond also in cinnamic system. सिनेमिक का मतलब होता है कि दोज डबल बॉन्ड विच कम्स इन कंजुगेशन विद रेस्पेक्ट टू बेंजीन न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं सिनेमिक ग्रुप। जैसे देखो ये जो है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं सिनेमिक होता क्या है, कि जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई एक डबल बॉन्ड जो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में आता है, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ क्या आ रहा है, बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में आ रहा है। जैसे मान लो ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, डबल सिंगल डबल ये हो गया, फिर यहां पे देखो CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 CHO। मान लो ये हमारा कोई कंपाउंड है और इसको हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस किया, ठीक है। तो देखो क्या क्या काम करेगा ये बेटा, ये डबल बॉन्ड जो है सिनेमिक डबल बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्ड तुम लोग देख रहे हो दैट इज नोन एज सिनेमिक डबल बॉन्ड, सिनेमिक सिस्टम। सिनेमिक का मतलब होता है कि दोज डबल बॉन्ड विच कम्स इन कंजुगेशन विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन न्यूक्लियस। देखो डबल सिंगल डबल, ये बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड क्या आ रहा है, कंजुगेशन में आ रहा है। देखो ये बेंजीन रिंग के साथ क्या आ रहा है, कंजुगेशन में आ रहा है, डबल सिंगल डबल, तो ये जो है क्या कहलाएगा, सिनेमिक ग्रुप कहलाएगा। इन दैट केस जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा एज वेल एज इस एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कीटोन में कर देगा, सॉरी एल्कोहल में कर देगा, 1 डिग्री एल्कोहल में। तो ये देखो इसको भी रिड्यूस करेगा, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन इसके यूज होंगे, CH2 और ये किस में चला जाएगा, CH2OH में, ठीक है। बट अगर इसी केस में मैं अगर एक दूसरा कंपाउंड में लेता हूं, सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है CH2CH डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है, और सेम इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अगर हमें रिड्यूस करना पड़े, तो देखो बेटा ये डबल बॉन्ड जो है बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में नहीं आ रहा है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, वो सिर्फ किसको करेगा, इसको करेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, दिस डबल बॉन्ड विल बी सेम, ठीक है, ये अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बट ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज मिरविन पॉन्डोर्फ वेरले, MPV रिडक्शन बोलते हैं, ये सिर्फ ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर कीटोन। तो देखो ये जो है कीटोन के साथ रिएक्शन देता है, ठीक है, ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता है। जब किसी भी कीटोन को, अगर मान लो हमारे पास कोई कीटोन है, इस कीटोन को अगर हम एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, इसका जो रिएजेंट है वो क्या है बेटा, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, याद कर लो, यहां लिख लो कहीं पे, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये सिर्फ कीटोन के लिए से रिडक्शन होता है, इसमें एल्डिहाइड यूज नहीं होता, ठीक है। तो इसको जो है, इस एरो को थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं, ठीक है। सी केयरफुली, देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। तो देखो इसको सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखो, CH3O थ्राइस Al इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, CH3CH ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। तो काम क्या करेगा, ये जो है 2 डिग्री, मान लो ये R' से डिफरेंट है, ये कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। देखो तो क्या मिलेगा, RCHOH R', ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट 2 डिग्री अल्कोहल, ये कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये माइंड में रखना, ठीक है ना। ये कीटोन्स कीटोन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो वी कैन से कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू सेकेंडरी अल्कोहल बाय एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं मिरविन पॉन्डोर्फ वेरले रिडक्शन, दैट इज टू से शॉर्टकट में हम बोलेंगे MPV रिडक्शन, ठीक है, क्लियर। ये एल्डिहाइड के लिए यूज नहीं होता है,
it is only applicable for reduction of ketone to secondary alcohol, ketone to 2 डिग्री अल्कोहल। ये बेटा आपको याद रखना है, ठीक है, नोट कर लो इसको, ठीक है। चलो अब एक और रिएजेंट के बारे में हम पढ़ लेते हैं, वो है NaBH4, ठीक है, NaBH4, ठीक है। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। सी केयरफुली, NaBH4 जो है स्पेशल टाइप का ग्रुप है, इट रिड्यूसेस ओनली कार्बोनिल ग्रुप, इट रिड्यूसेस ओनली कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब दैट इज टू से या तो एल्डिहाइड या कीटोन या असाइल हैलाइड, दैट इज टू से एल्डिहाइड कीटोन एंड असाइल हैलाइड, RCOCl, ठीक है। ये बेटा आपको माइंड में रखना है, ये जो है सिर्फ इसी को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इट doesn't reduces carboxylic acid, ester and double bond और any functional group, ऐसे लिख लो। It reduces carboxylic acid, ester, or it doesn't reduces carbonyl group, carboxylic acid, ester, or any other functional group, including double bond also. Functional group, including double bond also. ये डबल बॉन्ड को भी जो है रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है, डबल एंड ट्रिपल, ठीक है, डबल और ट्रिपल को भी रिड्यूस नहीं करता है। अगर मान लो ये बेस्ट होता है बेटा सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, RCHO को अगर हम NaBH4 ले लें तो किसमें रिड्यूस करेगा, तो it reduces into 1 degree alcohol, यानी एल्डिहाइड कन्वर्टेड टू 1 degree alcohol, similarly ketone converted into 2 degree alcohol। if you take ketone तो NaBH4 reduces ketone into 2 degree alcohol, simply you have to keep in mind, ठीक है। तो ये किसमें चला जाएगा, that is 2 degree alcohol and that is 1 degree alcohol, ठीक है। तो it is only and only applicable for carbonyl group, तो simply you have to keep in mind, okay। Let's do next topic. Next topic is hydrolysis of ester, ठीक है। Our next topic is what, hydrolysis of ester, ठीक है। सी, अगर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखो किसी भी एस्टर का RCOOR- क्या है, ये एस्टर है। एस्टर का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, एडिशन ऑफ H2O आइदर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और हीट करेंगे तो ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इट गिव्स एस्टर, और एस्टर को H2O के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, ठीक है, तो ये उल्टा दे देगा, दैट इज टू से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जैसे हमारे पास कोई एक एस्टर है RCOOR-, देखो ये R- जो अल्कोहल के साथ जो ये ऑक्सीजन, इसको मैंने स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो स्टार से इसलिए किया कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये स्टार जो है R के साथ जुड़ा है, अगर हम इसको H2O से रिएक्शन कराएं, हाइड्रोलिसिस का सिंपल मीनिंग होता है एडिशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ऐसे तुम सोचो, ठीक है। जब ये बॉन्ड ऐसे जाएगा तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये चला जाएगा किस पे, OH इस पे जुड़ जाएगा, क्योंकि H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस सिंपली क्या करता है, H प्लस एंड OH माइनस का एडिशन करता है, और इस पे क्या आएगा, एक माइनस चार्ज आएगा, जिससे H यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, तो ये बना देगा R-OH, ठीक है। तो बेटा माइंड में रखना है। चलो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन से डिस्टिंग्विश कर रहा है, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा,
ठीक है, तो देखो ये बनेगा COOH, ठीक है, H प्लस के साथ हम हीट करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, O, ये 18 वाला O है और इससे H जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक दो क्वेश्चन और कर लो। जैसे मान लो तो सिंपली बेटा यहां से हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है, यानी ये बॉन्ड कैसे जाएगा, सी केयरफुली, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा तो यहां पे एक प्लस चार्ज जाएगा तो यहां पे OH जुड़ जाएगा, है ना, OH, और जो ऑक्सीजन जिस पे स्टार लगा है उस पे चला जाएगा तो ये बना देगा CH3OH, ठीक है। तो इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं ठीक है, सॉरी। सी इन क्वेश्चन 3, ओके, ये क्वेश्चन है, कोई एस्टर है, ठीक है, इसका हमने किया हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, 1, 2 एंड 3, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे OH आएगा, OH कहां से आएगा, यहां से आएगा, ठीक है, और इस पे H आएगा, यानी जिस ऑक्सीजन पे स्टार लगा है उस पे H आएगा और जिस पे स्टार नहीं लगा है उस पे OH आएगा। तो देखो यहाँ पे स्टार लगा है इस वाले ऑक्सीजन पे, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। इसमें देखो स्टार है डबल बॉन्ड पे आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो इसमें स्टार कहाँ लगा हुआ है, इस ऑक्सीजन पे लगा है, जो यहाँ देखो इस ऑक्सीजन पे जिस पे स्टार लगा है उस पे माइनस चार्ज आएगा, यानी H प्लस यहाँ पे जाके स्टिक हो जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे कि यहां से OH आएगा, OH माइनस अटैक करेगा और इस वाले कार्बन पे चला जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो और करेक्ट आंसर इज व्हाट, 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम ईथर्स, ओके। तो ईथर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, पहला हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, दूसरा रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HI। तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड, तो पहला हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो सी केयरफुली, जब हम ईथर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस का सिंपल मीनिंग होता है एडिशन ऑफ H2 आइदर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पे हमने एसिड लिया है, H2O को H2SO4 एसिड के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे इस ईथर का, तो देखो सिंपली हमें क्या करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। और या तो तुम ऐसे कर लो, इस पे एक माइनस चार्ज आएगा इस ऑक्सीजन पे और इस कार्बन पे, इस R पे प्लस चार्ज आएगा तो इससे OH आ जाएगा, R-OH, और ठीक है, ये दो मिक्सचर बन गया, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स। तो इसको जो है हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम सेपरेट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या है कि अगर दो एल्कोहल है या दो कोई कंपाउंड है जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग हैं, तो उनको जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2O CH3, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन है, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, मिथॉक्सी इथेन। इसका हमने किया हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस का सिंपल मीनिंग क्या होता है, H+N OH माइनस का एडिशन। तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ठीक है, तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, तो माइनस से हाइड्रोलिसिस का सिंपल मीनिंग है H+N OH माइनस का एडिशन, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, यहां देखो बेटा इस पे माइनस चार्ज आएगा तो H प्लस इस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा तो OH इस पे अटैक कर जाएगा, तो ये बना देगा CH3OH प्लस CH3 CH2OH। तो इस वे से भी हम एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड बोथ कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट, ओके। सी ये हो गया हाइड्रोलिसिस। आवर सेकंड पॉइंट इज विद कंसंट्रेटेड एसिड, विद कंसंट्रेटेड HI जो है इसकी हेल्प से कैसे हम सेपरेट करेंगे। अगर मान लो दोनों, इसमें दो केस होते हैं, अगर मान लो दोनों R सिमेट्रिकल है, ये R जो है सेम है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं से भी आप बॉन्ड तोड़ दो। ये बॉन्ड देखो ऐसे जाएगा, इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो इस पे एक माइनस चार्ज डेवलप होगा, माइनस आने का मतलब हाइड्रोजन जो है इस पे जाके अटैक कर देगा और इस पे प्लस आएगा तो इस पे आयोडीन चला जाएगा। तो इस मेथड से भी हम एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर मान लो कि इफ R and R' आर नॉट
सेम, दैट इज टू से बोथ आर डिफरेंट, तो क्या होगा देखो, इसमें जो होगा ROR डैश, अगर HI से रिएक्शन करेगा तो ठीक है, इस पे पॉजिटिव आएगा तो उस पे I चला गया, इस पे निगेटिव आएगा तो इससे H चला गया, ठीक है। तो ये ROH है ना, R डैश I बनाएगा, बट हमें R और R डैश के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि वेदर इट इज 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो कह रहा है कि आयोडीन कंटेन स्मॉलर एल्काइल ग्रुप एक्सेप्ट व्हेन R डैश इज 3 डिग्री, यानी आयोडीन कौन सा ग्रुप लेगा, आयोडीन कंटेन्स स्मॉलर एल्काइल ग्रुप एक्सेप्ट व्हेन R डैश इज 3 डिग्री। जब C2H5OCS3 है, जब इसने HI के साथ रिएक्शन किया तो देखो जो आयोडीन है, आयोडीन वो कंटेन करेगा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, यानी ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ठीक है। जब ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, माइनस, माइनस का मतलब इससे हाइड्रोजन अटैक करेगा और इस पे प्लस आएगा तो इस पे आयोडीन चला जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। बट अगर मान लो कि हम ऐसे कर दें, टर्सरी कोई ईथर ले लें, ठीक है बेटा, OCS3, अब बताओ अगर ये HI से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो अब ये बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जब इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ध्यान दो बेटा, तो ये टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा और हाईली स्टेबल होगा। जब हाईली स्टेबल होगा तो I माइनस जो है इस पे जाके अटैक कर देगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ये I, और इसका जो साइड प्रोडक्ट बनेगा इस पे माइनस आएगा, यानी मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।